A very good morning to all of you। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी के बीच काफ़ी उत्साहित रहता हूं आने के लिए, और जो सूचनाएं होती हैं, जो वीडियोज़ होते हैं, जो अपडेट वीडियो होते हैं, जो जयंतियों का वीडियो होता है, रीजनिंग क्लासेस, इंग्लिश ग्रामर क्लासेस, तमाम तरह की क्लासेस मैं आप सभी को लगातार लेके आ रहा हूं। और जब भी कोई अपडेट वीडियो या कोई अपडेट खबर होती है, मैं सोचता हूं कि आप सभी को उसके बारे में जितना जल्दी हो सके मैं बता सकूं। इस समय श्रावण मास भी चल रहा है। मैं आप सभी भारतवासियों को जो है पवित्र श्रावण मास के शुभारंभ होने की जो है या होने पर मैं आप सभी को जो है हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूं। आदि देव महादेव हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसी मैं जो है उनसे प्रार्थना करता हूं। हर हर महादेव। तो उसी के चरण में एक बहुत बड़ी खबर मैं आप सभी को लगे आया हूं, जो वीडियो लेके आया हूं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद कर रहा हूं अंत तक इस वीडियो में आप बने रहेंगे। और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, हमारे देश में नोट तो चलते हैं, तो कागज़ के नोट होते हैं, तमाम तरीके के नोटों के जो है छापने के जो है वो बोल सकते हैं कि मशीनें हैं हमारे देश में, और नोट को छापे जाते हैं। प्रिंटिंग प्रेस हैं, तमाम तरीके के संसाधन हैं जहाँ पर न्यूज़पेपर छपते हैं प्रिंटिंग प्रेस में, तो तमाम तरीके के हैं, तो नोट छापे जाते हैं हमारे यहाँ। लेकिन एक बड़ी अपडेट ये थी कि अब बिग ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, इसके बारे में आपसे बात करना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि अंत तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि आपके लिए काफ़ी जो है ये बेनिफिशियरी वीडियो, जो आपके इम्पोर्टेंट में रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ा ये वीडियो है, और आपकी आर्थिक जो चीज़ है उससे जुड़ा वीडियो है कि देश में जो है क्या है कि देश में जो है अगला वित्त वर्ष है 1 अप्रैल 2027 से शुरू होकर 31 मार्च 2028 तक चलेगा। उस वित्त वर्ष में जो है देश में अप्रैल से जो है अगले वित्त वर्ष से 1 अप्रैल से 2027 से प्लास्टिक के नोट चलाने की तैयारी है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने जो ये कर दी है कि अब देश में जो है प्लास्टिक के नोट चलेंगे। बड़ी अपडेट। आज तक हम कागज़ के नोटों का प्रयोग करते थे, लेकिन प्लास्टिक के नोट का प्रयोग जो है हम करेंगे। और ये 1 अप्रैल 2027 से जो है ये बोल सकते हैं कि शुरू हो जाएंगे प्लास्टिक के नोट देश में, जिसको अगला वित्त वर्ष बोलते हैं। 1 अप्रैल 2027 से शुरू होकर जो 1 अप्रैल 2028 तक चलेगा। तो अब अगले वित्त वर्ष में जो है, नए वित्त वर्ष में जो है 1 अप्रैल 2027 से जो है ये बोल सकते हैं कि ये प्लास्टिक के नोट लाने की योजना है आरबीआई की, जिसकी सूचना मैं आप सभी को देने आया हूँ। घोषणा हो चुकी है कि देश में अप्रैल से जो है प्लास्टिक के नोट चलेंगे। तो ये प्लास्टिक के नोट क्या होते हैं, कहाँ से सबसे पहले चले थे, और क्या इसके उपयोग हैं, क्यों चलाया जा रहा है, मैं इसके बारे में आप सभी से बात करने आया हूँ। एक बड़ी अपडेट थी कि प्लास्टिक के नोट अब चलेंगे देश में। तो आरबीआई के गवर्नर जो थे संजय मल्होत्रा जी ने जो है वो अगले वित्त वर्ष से जो है उसकी शुरुआत में बोल सकते हैं, तो 1 अप्रैल 2027 में जो है शुरुआत में पॉलीमर या प्लास्टिक के नोट जारी करने की जो है वो तैयारी कर रहा है। एक पेपरों में जो है ये काफ़ी वायरल न्यूज़ है, और एक चूँकि बोल सकते हैं कि आरबीआई के गवर्नर ने कहा है तो एथेंटिक है कि अगले वित्त वर्ष से जो है पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोट जो है वो चलाने की तैयारी आरबीआई कर रहा है। एक बड़ी अपडेट, हम भारतवासियों को इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। पॉलीमर नोट क्या होता है, प्लास्टिक के नोट क्या होते हैं, और कहाँ सबसे पहले चला था, इसके बारे में आप सबसे विधिवत जानकारी आपको देने आया हूँ, अपडेट करने आया हूँ कि पॉलीमर नोट एक जो विशेष प्रकार के जो है वो प्लास्टिक जैसे जो है वो सिंथेटिक पदार्थ से बनाया जाता है। प्लास्टिक जैसे सिंथेटिक पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों से जो है ये प्लास्टिक के नोट बनाए जाते हैं। तो आपको मालूम हो गया कि सिंथेटिक पदार्थ हैं, उस पदार्थ से जो है ये प्लास्टिक के नोट जो है बनाए जाते हैं। इसमें एक मजबूत और लचीला जो है प्लास्टिक फिल्म का इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर जो है नोटों की छपाई की जाती है। प्लास्टिक का पहले फिल्म बनेगी जो मजबूत रहेगी, और उसके बाद उस पर जो है नोटों की जो है वो छपाई की जाएगी, जिस पर नोट जब प्लास्टिक के फिल्म तैयार हो जाएंगे तो उसी प्लास्टिक के फिल्म पर जो है उन नोटों को जो है क्या किया जाएगा, उसकी छपाई की जाएगी जहां नोट छापे जाते हैं। ये कागजी नोट की तुलना में अधिक टिकाऊ होंगे, ऐसा
बोल सकते हैं कुछ देशों में यूज किया जा रहा है, तो मैं सोचा तो यहाँ पे भारत सरकार ने भी सोचा कि उसको लाया जाए। मैं बताऊंगा अभी किस देश में यूज हो रहा है और जल्दी खराब नहीं होंगे, ऐसा ये दावा किया गया है कि जो बोल सकते हैं कि छपाई में जो है टिकाऊ होते हैं, जो छपाई होगी उसमें टिकाऊ होंगे और बोल सकते हैं कागज़ की नोट की तुलना में जो है ये बहुत ज़्यादा दिन तो चलेंगे और टिकाऊ रहेंगे और जल्दी ख़राब नहीं होंगे। यह बात आरबीआई ने, जो आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने जो बात जो है कही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को जो है इसकी स्थापना हुई थी। मैं इसका वीडियो बनाया हूँ, आपको जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। मौद्रिक नीति समीक्षा के ऐलान के बाद जो संजय मल्होत्रा जो आरबीआई के गवर्नर हैं इस समय वर्तमान में, कहा कि कुछ देश में पॉलीमर नोटों का 30 सालों से अधिक तक के चलाने का जो है वो रिकॉर्ड है। तो हमारे यहाँ भी 2027 में बोल सकते हैं कि 1 अप्रैल 2027 से नए वित्त वर्ष में लागू या चलाने की बोल सकते हैं कि घोषणा हुई है। लेकिन कई ऐसे देश हैं जहाँ जो है ये बोल सकते हैं कि चल रहा है कई सालों से, 30 सालों से रिकॉर्ड है कि 30 सालों से जो है वहाँ पर जो है ये जो प्लास्टिक के नोट हैं वो चल रहे हैं। ये खास तौर पर जो है कम मूल्य वर्ग के नोटों के लिए उपयोगी होते हैं। और ये भी कहा है कि जो कम मूल्य वर्ग, जैसे 20 रुपया हो गए, 10 रुपये हो गए, 20 रुपये हो गए, 30 रुपीज़ हो गए, कम मूल्य के जो 30 नहीं तो 20, 50 जो कम रुपीज़ के नोट हैं उस पर ये जो है उस पर ज़्यादा ये जो है टिकाऊ हैं, ऐसा जो है पता चला वहाँ पर जहाँ ये चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में बोल सकते हैं कि चलता है, बताया गया इसमें। खास तौर पर कम मूल्य के लिए जो है प्लास्टिक के नोट सबसे पहले जो है 26 जनवरी 1988 ईस्वी में जो है ऑस्ट्रेलिया वो कंगारू जो है बोलते हैं उनको, किन देश में जो है सबसे पहले जो है चालू हुआ था। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला भी पहला देश ऑस्ट्रेलिया ही है, ये आपको मालूम होना चाहिए। मैं शुरू में बता दिया था, एक दिन आपको वीडियो भी बनाए थे इसके बारे में। ये सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला भी जो है, जो अगर कोई पहला देश था तो जो कौन था, ऑस्ट्रेलिया। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही जो है इसकी जानकारी दे चुका हूँ और जब ये घोषणा हुई थी उसी समय में इसके बारे में बताया था आपको। तो चालू किए गए हैं इस देश में जो है कि 200वीं जयंती के अवसर पर जो है ये नोट जारी किए गए थे। ऑस्ट्रेलिया में जो 200वीं जयंती हुई थी वहाँ ऑस्ट्रेलिया की, उसी समय जो है नोट जो है 1988 में 26 जनवरी 1988 ईस्वी को जो है ये जारी किए गए थे। ये कागज़ के नोटों की तुलना में बताया जाता है कि अधिक टिकाऊ होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं और सुरक्षित होते हैं। जैसे अभी हम लोग जो नोट जिसका यूज करते हैं उसको पानी लग जाता है तो वो गल जाता है, लेकिन ये बताया इसमें जो बात सामने आई निकल के कि ये जो होते हैं ये वाटर प्रूफ होते हैं और पानी अगर इस पर पड़ता है तब भी जो है कोई ज़्यादा इस पर जो इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा पानी का, और टिकाऊ होते हैं। इनमें नकली नोट बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्यों इसकी ज़रूरत और भी अधिक है कि नोटबंदी तो हुई देश में, लेकिन नकली नोटों पर लगाम जो है देश में नहीं लग पाई। तो इसके लिए काफ़ी ज़रूरी पहल एक हो सकती है कि नोटबंदी से जो चीज़ नहीं हो पाई, हो सके हम लोग जो है आशावादी हैं, हो सके पता है इसी से जो है नोटबंदी बोल सकते हैं कि नकली नोटों पर लगाम लगे। और भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को जो है नोटबंदी किया था। रात में नोटबंदी हुई थी, इसमें 500 और 1000 नोटों को जो है वो अवचलन से बाहर कर दिया गया था या अमान्य कर दिया गया था। और इस नोटबंदी के कारण जो है नकदी के अभाव में छोटे और असंगठित उद्योग जो है वो रोजमर्रा के व्यापार जो है बर्बाद हो गए थे। जो बड़े लोग थे उनको तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जो छोटे रोजगार थे उनको काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत हुई थी। सरकार ने नोटबंदी के वजह तर्क किया था कि इससे जो है नकली नोटों में कमी आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नकली नोट में कमी आई नहीं, सरकार का तर्क तो था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस नोटबंदी में करीब 100 से अधिक लोगों की लाइन में लगने से मौत हो गई, ऐसा आंकड़ा आया। और अव्यवस्था के कारण ऐसा हुआ क्योंकि अचानक घोषणा हुई और लोगों ने के बीच जो है इतनी ज़्यादा सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की थी उसको बोल सकते हैं कि रोकने की लोगों की, और बड़े पैमाने पर 100 से करीबन लोगों की अधिक जो है मौत हो गई थी। लेकिन आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के आंकड़े जो है ये बेहद चौंकाने वाले और गंभीर हैं। नोटबंदी के पीछे तर्क जो दिया गया कि नहीं इससे जो नकली नोटों पर लगाम लगेगा, लेकिन जो आरबीआई के बोल सकते हैं कि जो आंकड़े हैं वो काफ़ी जो है चौंकाने वाले हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में देश में जो पकड़े गए नकली नोटों की संख्या में 57% की वृद्धि हुई है। बड़ा आंकड़ा है, मतलब 50% से ऊपर जो है नकली नोट आज भी जो है बाजार में जो है वो हैं। इसका मतलब नोटबंदी का कोई फायदा नहीं हुआ। जब 50% से ऊपर आज भी नोट हमारे बाजार में नकली घूम रहे हैं, इसका मतलब नोटबंदी का जो जिस लिए हुई थी वो तो उसका लाभ नहीं हुआ। उसके बदले में 100 से अधिक 150 लोगों की मौत हो गई भले, लेकिन उसका जो नोटबंदी की वजह तर्क दिया गया था नकली नोटों पर लगाम लगेगी और भी तमाम तरह के भ्रष्टाचार कम होंगे और आतंकवादी घटनाएं कम होंगी, उसके बाद भी बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं हुई और नोटबंदी पर लगाम भी, नोटबंदी से 100 से अधिक लोगों की मौत भी हो गई।
और नकली नोटों में कमी भी नहीं है, 57% की वृद्धि हुई है। 2,29,746 जो है नकली नोट जब्त किए गए हैं। सोच लीजिए, नोटबंदी के बाद की ये रिपोर्ट है आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा तो है 500 और 200 के जाली नोट शामिल थे। क्योंकि आपको मालूम होगा 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे, लेकिन जो पकड़े गए नोटबंदी के बाद जो है 2025-26 में 57% की वृद्धि हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है 500 के नोट पकड़े गए, जो कि बंद हो गए, चलन से बाहर हैं, उसके बाद भी जो है पकड़े गए। तो कहीं ना कहीं इस पर ये जो फैसला हुआ था, ये जो है इस सवालों के घेरे में है कि नोटबंदी से जो है उद्योग बर्बाद हो गए, लोगों का धंधा चौपट हो गया, लेकिन जो फायदा होना चाहिए था, जो सरकार ने बताया था कि नकली नोटों में लगाम लगेगी और भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, आतंकवाद कम हो जाएगा, तो आतंकवादी घटनाएं बहुत हुई और भ्रष्टाचार भी कम नहीं हुआ। तो यह एक दिशाहीन फैसला था, जिससे सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, और जाली नोट जो है आज भी जो है बाजार में है, और बोल सकते 57% की वृद्धि हुई है। ये आरबीआई का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है। तो बड़े एक तरीके से दिशाहीन फैसला इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिस लिए हुआ था उसका लाभ तो हमको नहीं हुआ, और नोटबंदी के बाद भी आतंकवादी घटनाएं, भ्रष्टाचार और नकली नोटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो दिखाता है कि नोटबंदी जो है वो एक दिशाहीन फैसला था, जिससे हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन 100 से अधिक भारतीय लोगों की जो है मौत हो गई जल्दबाजी में, एक दिशाहीन फैसले की वजह से। तो अब छोड़िए, तो चीज़ें बीत गई भाई, जितने लोग मरे उनके लिए दुख है। अब जो है जाके 1 अप्रैल से जो है प्लास्टिक के नोट चलाने की सरकार जो है 27 से जो है वो लागू करेगी, 1 अप्रैल 2027 से। और वर्तमान जो है वो आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने जो है ये बात ऐलान किया है। और एक बड़ी अपडेट थी, और प्लास्टिक के नोट कैसे होते हैं, मैं आपको सारे सिंथेटिक पदार्थ से बनाया जाता है। इसमें एक मजबूत लचीली प्लास्टिक फिल्म का इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर जो है नोटों की छपाई की जाती है। मतलब सिंथेटिक पहले बना लिया जाएगा नोट और प्लास्टिक का, उस पर उसके ऊपर फिर क्या की जाएगी, छपाई की जाएगी। तो इस तरीके के नोट होंगे, और एक जो है बोल सकते हैं कि प्लास्टिक के नोट चलाने का जो है ऐलान हो चुका है, और वाटर प्रूफ होने के साथ साथ सुरक्षित माना जाता है। नकली नोट बनाने में मुश्किल होती है। तमाम चीज़ें इसके पीछे तर्क दी जा रही हैं कि इन सब चीज़ों के लिए जो है बोल सकते हैं कि ऐलान हुआ है, और हम सभी उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो कि नोटबंदी की जैसे ये भी जो है एक गलत साबित हो फैसला। हालांकि जो बड़े बड़े देश हैं वहाँ ये चीज़ें चलन में है, पहले से मैं आपको शुरू में बता दिया। तो ऑस्ट्रेलिया में 1988 से चालू है, तो जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर लोगों ने उसका अध्ययन किया होगा, तभी ये फैसला लिया है सरकार ने। क्योंकि सरकार ने फैसला लिया है, तो मेरा काम था आपको बताना। मैंने सोचा आपको इसके बारे में एक अपडेट न्यूज़ दे दूं कि अब बड़ी न्यूज़ क्या है कि देश में अप्रैल 2027 से जो है वो प्लास्टिक के नोट चलाने की तैयारी भारत सरकार ने कर ली है, और 1 अप्रैल 2027 से जो देश में जो है प्लास्टिक के नोट चलेंगे। ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़ थी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी इस वीडियो को बेहद अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और अधिक से अधिक मेरा जो है समर्थन करेंगे। यही आज की अपडेट थी। आप सभी जहाँ भी रहिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और लोगों को इस बारे में बताइए कि 2027 से जो है अगले वित्त वर्ष से 1 अप्रैल 2027 से तो देश में जो है वो प्लास्टिक के नोट चलाने की जो है तैयारी है। कैसे नोट बनाया जाएगा, मैं इसके बारे में आपको बता दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे, और अपने भी अवेयर होंगे, और अधिक से अधिक लोगों को जो है इस वीडियो को शेयर करके अवेयर करने का काम करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अधिक से लोगों को इस वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे, अपने कर्तव्य को निभाएंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।